नमस्कार मित्रों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आपके अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूं। कई सारे मित्रों ने, कई सारे छोटे भाइयों ने एक कॉमन सी बात की है, और ये कॉमन बात इसलिए है कि लगभग सभी के अंदर ये बात आती है कि आप जब कुछ करने चलते हैं तो आपको सलाह देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। किसी भी फील्ड में, जैसे एक बच्चा है, 10th पास करता है, 12th पास करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो अपने एक्सपर्ट से पूछता है। उसके एक्सपर्ट जो बताते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव उसके ज़्यादा होते हैं कि मेरे मौसे का लड़का जो है वो इस फील्ड में है तो मुझे भी उस फील्ड में जाना चाहिए। मेरे मामा की बेटी जो है वो IAS की तैयारी करनी है तो मुझे भी तैयारी करनी है। मम्मी चाहती हैं कि अपने मौसी के बिटिया की जैसा बनाना, पापा चाहते हैं कि अपने फ्रेंड की बिटिया की तरह बनाना, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता है कि अपनी बिटिया के दिल में क्या है। वो ऐसी कंडीशन से है कि उसको खींचने वाले दसों लोग हैं अपनी अपनी बात समझाने के लिए, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे ही जनरली एक बच्चे से घर गया होली मिलने के लिए। एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुम बड़े होकर क्या होना चाहते? तो उसने कहा पागल होना चाहता। कोई भी बात होगा, शौक पागल होना चाहते? कहाँ? पापा कहते हैं कि ये बनना है, मम्मी कहती नहीं डॉक्टर बनना है, बुआ जी की बिटिया आई थी वो कहती थी कि नहीं तुमको क्रिकेटर बनना है, मेरे जो फूफा के लड़के हैं वो IAS बन रहे हैं तो मुझे IAS बनना है। तो इस तरह से जब सब लोग सब कुछ बनाना चाहेंगे तो पागल बनने का और कोई रास्ता नहीं। एक छोटा सा बच्चा, और कितनी बड़ी बात वो कह रहा है। दिल की बात सुनने में क्या बुराई है और क्या अच्छा है, इसी पर हम लोग थोड़ी सी बात करें। दिल की बात कहना ही बहुत बड़ी बात है, करना अगर आपने वाकई में किया तो जो संतुष्टि जो खुशी आपको मिलेगी वो दुनिया में किसी को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा पीछे जाइए। महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था, एक दिन का बेटा, पत्नी साथ में सो रही है, इतना बड़ा साम्राज्य, वृद्ध पिताजी, सबको छोड़ करके वो गए। जब उन्होंने घर छोड़ा तो और कुछ दूर निकल गए महल से, तो उनके साम्राज्य के लोग जो थे, राज्य के लोग जो थे, वो सब उनको समझा रहे थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भी अगर उस जगह होते तो हम लोग भी उनको समझाते कि नहीं ये गलत है। उस जगह पर उस समय अगर आप देखेंगे तो जो उन्होंने किया वो गलत है। दूसरे राज्य में चले गए तो वहां के राजा उनको समझाने लगे कि बेटा ठीक है, बाप से लड़ाई करके आए हो, बाप की बातें अच्छी नहीं लगती थी, चलो तुम हमारे घर में रहो, हमारे साथ रहो, वो हमारे मित्र हैं। उन्होंने समझाना शुरू किया, बुद्ध ने नहीं माना। अंत में बुद्ध को उनका भी राज्य छोड़ देना पड़ा, वस्त्र चेंज किए, बाल मुंडवा लिए, लेकिन उन्होंने दिल की बात सुनी। 3000 साल पुराना इतिहास आज भी नाम लिया जाता है। अगर उस समय बुद्ध ने उन लोगों की बात मानी होती तो जो इतना बड़ा ज्ञान का साम्राज्य जो बुद्ध ने दिया, कहीं ना कहीं जो समाज है, जो समाज को उन्होंने दिशा दी है अपनी ज्ञान से, अपनी बातों से, विश्व का एक भाग तो डिस्टर्ब रहता। लेकिन उस समय बुद्ध गलत थे, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी नजर में सही थे क्योंकि उन्होंने दिल की बात सुनी थी। जब आप अपनी बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको खुद को जवाब देना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलती है।
उसको करते करते अगर आपकी मृत्यु भी होने लगे तो आपको संतुष्टि रहेगी कि हमने अपने मन की बात की, हमने अपने दिल के बस सुनी और उस रास्ते पर चल रहे हैं। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं तो आपके अंदर बनावटपन नहीं होता है। जब आप दूसरे की बात सुनेंगे तो उसमें बनावटपन होगा। आपको उसके हिसाब से एटीट्यूड रखना होगा, आपको उसके हिसाब से मुस्कुराना होगा। आपने 2 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा होगा। वो ये नहीं सोचता है कि सामने वाला हमारी मुस्कुराहट से खुश होगा या नाखुश होगा। वो मुस्कुराता है, वो चेष्टा नहीं करता है। जब आप किसी काम के लिए चेष्टा करते हैं तो वहां गलत होता है। चेष्टा करना मतलब बनावट। आपने कभी पक्षियों की आवाज सुनी? आपको बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि वो चेष्टा नहीं करते। कभी भी एक कोयल ने कौवे के जैसे बोलने की चेष्टा नहीं की। कभी भी एक तोते ने कोयल के जैसे बोलने की चेष्टा नहीं की। इसलिए हम तोते की भी आवाज़ को पसंद करते हैं, इसलिए हम कोयल की भी आवाज़ को पसंद करते हैं, गौरैया की भी आवाज़ को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने चेष्टा नहीं की। लेकिन अगर वही हारमोनियम से वही आवाज़ निकाली जाती है तो वो चेष्टा की जाती है, वो उतनी नेचुरल नहीं होती है, वो हमारे कानों को इतने सुर से नहीं खींचती। बात चेष्टा की, बात दिल की है कि आप दिल की बात करें या दूसरे की बनावट की बात करें। जब भी आप किसी काम को अपने दिल से सोच करके करने के लिए चलेंगे तो जिन लोगों ने आपको सलाह दी है और आप उनके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो सबसे पहले वो कुछ ऐसा कृत्य करेंगे जिससे आपकी मार्ग में बाधा आए। आपने उनकी बात नहीं सुनी, अपने दिल की बात सुनी और बुद्ध की तरह अपने मार्ग पर चलते रहे। एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग आपकी बुराई करेंगे। जब आपको रोक नहीं पाए फिर आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। उन बातों को भी ध्यान मत दीजिए, आप अपने दिल की सुनिए, आगे बढ़ते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जैसे पूरा साम्राज्य बुद्ध का शिष्य था वैसे ही आपकी बातों को भी माना जाएगा और आप उन्हीं के प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे। जैसे एक गांव में 2 लोगों की आपस में दुश्मनी होती है पड़ोसियों में, और एक ही आदमी जिससे वो जलन रखता है वही आदमी उस गांव का सरपंच बन जाए, वही आदमी उस गांव का विधायक बन जाए, तो वो अपना परिचय जब कहीं तीसरी जगह जाएगा तो वही देगा कि अरे वो तो मेरे चाचा ही, मेरे पड़ोसी में ही, हम लोग तो रोज चाय पीते हैं साथ में बैठ कर। चाहे उनको हराने के लिए, चाहे उनको गिराने के लिए उसने कितने भी प्रयत्न किए हों, लेकिन उस समय वो उनको अपना मित्र या अपना शुभेच्छु कह करके ही अपना परिचय देता है, आपके नाम से अपना परिचय देता है। यही होता है जब आप दिल की बात सुनते। जिन लोगों ने बुद्ध को रोका था वही लोग जाकर के बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध की मुंहबोली माता, मौसी जिनको कहते हैं, प्रजापति गौतमी, वो भी अंत में जाकर के बुद्ध की शिष्य बन गई। इस तरह से जब आप अपने दिल की बात सुनेंगे, उस पर दुगने जोश के साथ काम करेंगे। अब अगर सचिन तेंदुलकर डॉक्टर बनना चाहते तो इतना बड़ा भगवान क्रिकेट का कैसे बनते? एपीजे अब्दुल कलाम अगर हॉकी खेलना चाहते तो इतना बड़ा वैज्ञानिक भारत को कहां से मिलता? उन्होंने दिल की बात सुनी। जब लोग दिल की बात सुनते हैं तो उनका काम अजूबा होता है। दिल की बात सुनने में समाज में रिस्क होता है कि लोग क्या कहेंगे। सही बात यह है कि लोगों के पास समय ही नहीं है आपके बारे में सुनने का। आप ऐसे हैं कि ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कुछ नहीं कहना है। लोग अपने ही दुख के बोझ से दबे हुए हैं, उनको आपके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप केवल इसी चिंता में मरे जा रहे हैं कि लोग क्या कहें। कुछ नहीं कहेंगे लोग आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया उस दिन आपकी जो एनर्जी है, आपका जो जोश है, वो ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होने लगेंगे। आप जब आप डाइवर्ट हो गए, आपकी एनर्जी बढ़ गई, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। एक गांव था, उस गांव में एक पहलवान था। वो इतना मजबूत पहलवान था कि उस गांव में
का जो नाम लिया जाता था उस पहलवान की वजह से लिया जाता, ऐसे ही लिया जाता, किसी विशेष आदमी के नाम से गांव जाना जाता है, तो वो गांव उस पहलवान के नाम से जाना जाता था। और वो इतना शक्तिशाली था कि लोग सुबह शाम उसको ला करके भोजन दे देते थे और वो खाता था। और एक मंदिर था, मंदिर में भगवान की पूजा करता था, हनुमान जी की पूजा रही होगी, घंटा बजाता था और भोजन करता था। 2 ही काम थे उसके बाद, बाकी वो पहलवानी करता था, बस केवल कसरत करता था, खाना खाता था और मंदिर में रहता था। राजा का हाथी उधर से गुजरता था तो कौतूहल बस वो राजा के हाथी का पूंछ पकड़ लेता था और उसके पास इतनी ताकत थी कि वो हाथी को रोक देता था और लोग हंसते थे। राजा को शर्म आती थी कि बताओ ये इतना बड़ा पहलवान हमारी हाथी को रोक देता। राजा दुखी हुए। अब तो राजा उस रास्ते से जाना ही बंद कर दी, लेकिन मजबूरी ये थी कि रास्ता वही मेन रास्ता था राजा के निकलने का। राजा पहले पूछते थे कि वो आदमी मंदिर पर है कि नहीं, जब वो नहीं होता था तो अपने से महल से बाहर निकलते थे। ये स्थिति हो गई थी। राजा परेशान हुए और उन्होंने अपने एक संत को, अपने ही एक गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या करना चाहिए, मैं तो इस तरह से परेशान हूँ। कहा ऐसा है कि उसको बुलवा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा गुरुजी उसके पास बहुत ताकत है, वो उसको कोई नहीं हरा सकता। कहा उसको बुला। उस संत ने उस पहलवान से कहा कि क्या कभी तुमने ये सोचा है कि ये जो लोग तुमको खाना देते हैं और तू कुछ काम नहीं करता, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे खाना लोग क्यों देंगे? जब तेरे अंदर वो ताकत नहीं रहेगी तो तुझे खाना नहीं मिलेगा तो तू क्या करेगा? पहलवान को भी बात समझ में आई। संत ने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए? कहा तू एक काम कर, राजा की नौकरी कर ले, तू जो कर रहा है वो कर, जितना खाना तुझे मिलता है 10 सोने की मोहरें तुमको महीने में दी जाएंगी। वो इतना खुश। कहा लेकिन मुझे तो कुछ काम नहीं करना आता, मैं तो बस खाना खाता हूँ, मंदिर में घंटा बजाता हूँ और पहलवानी करता हूँ। कहा बस तुझे एक काम करना है कि सुबह 6 बजे दीपक बुझाना है और शाम को 6 बजे दीपक जलाना है, मंदिर में केवल इतना काम करना। कहा अरे ये तो बहुत आसान काम है, मैं मंदिर में रहता ही हूँ, बस सुबह 6 बजे मंदिर दीपक बुझा दूंगा और शाम को 6 बजे दीपक जला दूंगा, बस इतनी सी बात के लिए। अब वो राजा ने कहा संत से कि ये क्या आपने कर दिया, अभी तक वो कम खाता था, अब उसको आप तनख्वाह भी दे रहे हैं। कहा आप देखना 1 महीने बाद आपको बात समझ में आएगी। 1 महीने बाद उस आदमी के अंदर ऊर्जा की कमी हो गई। अब वो हाथी नहीं रोक पाता था, क्योंकि अब उसको एक चिंता रहती थी कि शाम को 6 बजे दीपक जलाना है। भाई कितना बजा होगा, क्या समय हुआ होगा, दीपक जलाने का टाइम हो गया कि नहीं हो गया? उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक कूड़ा भर गया, उसके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया। अब वो अपने दिल की बात नहीं करने लगा था, अब वो राजा का गुलाम हो गया था, राजा की बातों पर अमल करने लगा था। उसको समय की चिंता थी कि दीपक जलाना है, दीपक बुझाना है। अब वो अपने दिल की बात नहीं सुनता। जब वो अपने दिल की बात नहीं सुनता था, उसके वहम में, उसके दिमाग में एक वहम आ गया, अब वो उसकी बात पर अमल करने लगा। तो जब आप किसी दूसरे की बात पर काम करने लगते हैं तो फिर आप डाइवर्ट होते हैं, फिर आपके अंदर वो जोश नहीं होता है, क्योंकि अब आप जवाबदेही नहीं होते हैं। पिताजी ने कहा कि तुमको इंजीनियर बनना है और आप चाहते थे कि हम क्रिकेटर बने। ठीक है, पापा कह रहे हैं तो हम इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं। सक्सेस नहीं हुई। पापा मैं तो कह रहा था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, आपने ज़बरदस्ती मुझे इंजीनियर बना दिया। दोष पिताजी को देना है। लेकिन अगर आपने क्रिकेटर बनने की बात की होती और अगर आप असफल होते तो आपको ये डर था कि पिताजी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपना डिसीजन लेते, खुद अपनी पोजीशन पर आते, तो आप जो काम इंजीनियर बनने में जो एनर्जी लगाते थे उसकी डबल एनर्जी के साथ आप वो काम करते और निश्चित रूप से सक्सेस होते। ना भी होते तो आपको एक सुकून मिलता कि मैंने अपने दिल की बात सुनी। सबसे बड़ी बात वही है
कि जो आनंद आता है आपको, वो आनंद और किसी को नहीं आता। किसी को आपने घर में किसी पेट एनिमल रखा है, एक छोटा सा डॉगी रखा है, जब आप उसके सिर पर हाथ रखते हैं उसको बड़ा आनंद आता है। प्रेम जब आप किसी को देते हैं तो जो प्रेम उसको मिलता है उससे कहीं गुना आपको मिलता है। जो आनंद प्रेम देने में है वो आनंद प्रेम पाने में नहीं। दाता हमेशा ज्यादा आनंदित होता है, ग्राही हमेशा कम आनंदित होता है। जब आप किसी का प्रेम पाते हैं तो सोचिए इतना आनंद अगर आपको आता है, और अगर आप किसी को प्रेम देंगे तो कितना आनंद आएगा। इसलिए हमेशा दिल से अपने बातों को समझिए, दिल से अपने कार्य को कीजिए। अपने दिल की बात जब सुनेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। अपने दिल की बात जब मानेंगे तो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो दुनिया में किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कार्य को कभी छोड़िए मत। हम लोग ऐसा करते हैं कि आज वाले काम को सोचते हैं कि जो कल करना है वो आज कर लें। दोहा आपने सुना ही है, काल करे सो आज करे सो अब। हम हमेशा जो कार्य से डरते हैं वो कार्य कल पर छोड़ देते हैं। कल छोड़ने का मतलब ये हो गया कि हमको उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं है। जिस कार्य में इंटरेस्ट होगा उस काम को हम आज करेंगे और अभी करेंगे। हम इनडायरेक्टली उस काम को करना ही नहीं चाहते। जैसे अगर हमने किसी से फोन पे बात की, भाई साहब आपकी बड़ी याद आ रही, कल शाम को मिलते हैं। कल शाम को मिलते हैं इसका मतलब है कि हमको आपसे नहीं मिलना है। इनडायरेक्टली वो एक वादा है, क्योंकि अगर आपको वाकई में मिलना था तो आज मिलते हैं, अभी मिलते हैं। इसका मतलब है कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो आप अभी कर रहे हैं वो है। जो करने योग्य है वो अभी, आज, कल भी तो आज ही होगा। तो जो कल करना है वो अभी करना है, छोड़ना नहीं। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होगा। उस जो समस्या आ रही है उस समस्या से लड़ना है, उस समस्या को चीरना है, उस समस्या को जीना है और जी करके उस समस्या का अंत करना है। क्योंकि जितनी देर तक आप समस्या को टालते रहेंगे वो समस्या उतने ही आपको मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब करती रहेगी। जो समस्या आपको दिखाई दे रही है, जैसे आप गेम खेलते हैं फ़ोन में तो आपको एक टारगेट मिलता है और आप जल्दी से उड़ करके उस टारगेट को कैच करते हैं। नहीं कैच करेंगे तो वो समस्या डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको एक बड़ा रूप लेकर के आपके सामने आएगी। तो जो समस्या आपको दूर से दिखाई दे रही है उसको सॉल्व करने का प्रयोजन अभी से बना लीजिए कि वो समस्या आएगी और निश्चित रूप से आएगी। हमको समस्या से बचना नहीं है, हमको समस्या का सामना करना है और उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और जब आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो कई सारे फायदे हैं। पहला ये कि आपका आत्मबल बढ़ जाएगा कि हम समस्या से लड़ सकते हैं। दूसरा ये कि जब आपके सामने दूसरी समस्याएं आएंगी तो आप प्रिपेयर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो आपके दिल में आ रहा है आप अपने दिल की बात सुने और उस पर अमल करें। बस याद रहे कि जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं तो जवाबदेही आपकी बढ़ जाती है और आपको किसी और को जवाब देने से पहले आपको खुद जवाब देना होता है। क्या आपकी अंतरात्मा कहती है कि जो आपका दिल कह रहा है, जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो आपको किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने सलाहकार बनिए और जब आप खुद अपने सलाहकार बनेंगे तो धोखा खाने का कोई प्रयोजन नहीं होगा। नमस्कार।